ना इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल भाई इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको भी जाके आप ज्वाइन करिए, हमारे सब्सक्राइबर्स से आपस में घुलिए मिलिए, बात करिए। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स। अब ना यहाँ से हम लोग थोड़ी सी उसी टॉपिक की बातें करते हैं जो तू कह रहा था कि लोग क्यों पूछते हैं आईपीएल फिक्सिंग के बारे में। यार देख, मेरे को ये बता, अभी तूने वो ललित मोदी वाला पॉडकास्ट देखा है? नहीं। अच्छा, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तू सीएसके का सपोर्टर है ना। तो उसमें ललित मोदी ने बेसिकली ये कहा है, इनफैक्ट मोहित ने मेरे से ज़्यादा पॉडकास्ट देखा, मोहित बेटर बता पाएगा, बट समथिंग ऑन द लाइन्स की श्रीनिवासन, जो कि ऑफकोर्स सीएसके से एसोसिएटेड है, बीसीसीआई से भी एसोसिएटेड थे बहुत क्लोजली एक टाइम पे, वो अपेरेंटली मैचेस से पहले बिना ललित मोदी से कंसेंट लिए अंपायर्स को चेंज कर देते थे। कंसेंट लेते भी थे तो क्या करते थे कि मतलब ही वोंट टेल हिम कि क्यों कर रहे हो, बेसिकली वो तमिलनाडु के या चेन्नई के जो स्पेसिफिक अंपायर्स हैं उनको अपने मैचेस के लिए ले आता था। एंड काइंड ऑफ ललित मोदी ने इनडायरेक्टली हिंट कराया कि ये अंपायर फिक्सिंग कर रहा है एंड रिजल्ट्स इनके फेवर में इसीलिए जाते थे। ना इनडायरेक्टली नहीं, उसने तो प्रॉपरली आके बोला है कि मैंने इसको अक्यूज करा था कि भाई अंपायर फिक्सिंग कर रहे हो आप लोग। और उसके बाद श्रीनिवासन वॉज दैट गाय जो कि थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता इवन ड्यूरिंग जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आईपीएल इतना ज़्यादा बूम कर जाएगा। एंड सेकेंडली यही कि अंपायर फिक्सिंग एक्चुअली में कर नहीं रहे हैं, उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देता था वो, और प्लस वो बीसीसीआई में ऑलरेडी था तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट एज अ सीएसके फैन? I cannot tell you anything about as a CSK fan. I can just tell you what I feel if as a viewer. Okay, so we are talking about the umpires fixing. भाई यार मेरा पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं इसी को काउंटर करते करते आईपीएल को मुझे हायर करना चाहिए एक्चुअली एंटी करप्शन यूनिट में। मैं बस उनके इसको काउंटर करते करते जा रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से। ओके, सो umpires are fixed. What can umpires actually do? Let's just try to know. क्या कर सकते हैं अंपायर? देख पॉइंट वो मैं समझ रहा हूँ तेरा कि अंपायर ऐसा तो नहीं कि पूरा गेम का रिजल्ट बदल देंगे, दैट इज नॉट द इशू। फर्स्टली अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड ऑल्सो लाइक टू बिलीव कि ऐसा कोई फिक्सिंग वगैरह नहीं होती है, बट मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा क्योंकि तू डिफेंड कर रही हो। मैं फॉर द सेक ऑफ इट अगर मैं व्यूअर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स लेके आ पाऊँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अगर फिक्स नहीं भी कर रहे हो, अगर फिक्स नहीं हो सकता तो आपको ज़रूरत क्यों फील हो रही है चेन्नई के अंपायर्स बुलाने में इन द फर्स्ट प्लेस, अगर नहीं होती फिक्सिंग तो? भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि इसके पीछे की बैक स्टोरी तो मेरे को पता ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि ये बात में कोई सच्चाई है भी या नहीं। वी डू नॉट इवन नो, वी डू नॉट इवन ट्रस्ट ललित मोदी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहली बात तो आप जिस बंदे के सोर्स से ला रहे हो, उनके लाइफ की एकमात्र अचीवमेंट ये है कि उन्होंने आईपीएल क्रिएट किया, उसके बाद उन्हें भगा दिया गया, और उसके बाद से उनकी आईपीएल में दूर दूर तक कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी गई है। बीसीसीआई ने पूरी तरीके से उसे टेक ओवर किया और अपने कंट्रोल में रखा। तो उनकी अपनी बैक स्टोरी, बैक हिस्ट्री क्या है कि आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू ललित मोदी, बट मैं एक ऐसा रेफरेंस दे रहा हूं कि आप क्रिमिनल को जो है वो नहीं बनाते ना, गवाह नहीं बनाते हैं। तू पहले तू खुद ब्लैक चिट है भाई, तेरे से तू हाउ कैन यू टारगेट एनीवन? सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि पहले तू अपने आप को क्लियर कर, फिर तो आप टारगेट कर सकते हो ना मेरे भाई। और दूसरी चीज ये है कि when it comes to even umpire fixing, अब वही बात है कि भाई जब मुझे पता ही नहीं है और मुझे किसी को नहीं पता इनफैक्ट कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, even if he is right, let's just suppose a condition कि वो सही कह रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? मे बी शायद ये कारण हो सकता है कि वो अंपायर्स ही पर्सनली फील्स, श्रीनिवासन पर्सनली फील्स कि वो अंपायर शायद उसके पक्ष में या न्यूट्रल पक्ष में फेयर डिसीजंस नहीं देंगे। उनको शायद ये लगता हो कि जो सामने वाली टीम है वो उनके लिए डिसीजंस देंगे। सो जब चीजें ना, पता है भाई क्या होता है, जब चीजें एजम्पशन बेसिस पे चली जाती हैं तो यू कैन अज्यूम एनीथिंग, और एजम्पशंस की कोई लिमिट नहीं है, इस दिमाग के सोचने की कोई लिमिट नहीं है। आप उस तरीके से सोच रहे हो, मैं इस तरीके से सोच रहा हूं। मैं ये सोचूंगा कि अगर अंपायर उसने चेंज कर भी दिया फॉर एनी XYZ रीजंस, क्या उससे मैच पर कोई भी प्रभाव पड़ सकता है? टेक्निकली नहीं, इट कैन नॉट इम्पैक्ट मैच इन एनी वे, क्योंकि सिर्फ अंपायर तो मैच करा नहीं रहे, सब देख रहे हैं, सब करा रहे हैं, पूरी दुनिया उस मैच को लाइव देख रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या डिसीजंस दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं, सबको दिख रहा है,
राइट? ब्रॉडकास्टर्स और अंपायर्स अलग हैं। LBW थर्ड अंपायर डिसीजन जाएगा भी तो ब्रॉडकास्टर आपको हॉकाई और वो बना कर देगा, अंपायर बनाकर नहीं देगा। अंपायर कैन नॉट चेंज इट। अगर हम ये सोचें कि यार थर्ड अंपायर, यार आप ये सोचो कि फर्स्ट अंपायर सेकंड अंपायर तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि DRS होता है, थर्ड अंपायर के हाथ में सब कुछ जाता है। अब अगर आप ये मान लो उसमें कि यार थर्ड अंपायर भी हो सकता है बिका हुआ, है ना? थर्ड अंपायर के पास तो कोई पावर ही नहीं होती, वो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, और टेक्नोलॉजी आपकी दूसरी प्रोडक्शन हाउस चलाता है, उसका अंपायर से कोई लेन देन ही नहीं है। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि ललित मोदी वाला जो वो पूरा पॉइंट है दैट ही इज़ अ क्रिमिनल हिमसेल्फ और समथिंग लाइक दैट। द थिंग इज कि इस टाइम पे प्रेजेंटली अपेरेंटली उन पे कोई ऐसा चार्ज है नहीं विच स्टॉप्स हिम फ्रॉम कमिंग टू इंडिया, ठीक है? एंड उनसे ये भी पूछा गया था इनफैक्ट उस पॉडकास्ट में कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, उनको अपना नाम क्लियर करने के लिए क्या बोला गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी इस टाइम पे मेरे पे चार्ज हो या फिर कोई भी केस चल रहा हो, उसकी मेरे को चार्जशीट ला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है मेरे पे केस चल रहा है। सो करंटली ऐसा कोई केस है नहीं, पहली बात उन पे। सो आराम से वो इंडिया आ भी सकते। इट इज़ जस्ट दैट उनने इनका रीज़न भी यही दिया था कि मैं इंडिया से गया इसलिए था क्योंकि मेरे पे वो दाऊद के थ्रेट्स आने लग गए थे दैट यू आर नॉट अलाउइंग द फिक्सिंग टू हैपन इन दी IPL, जो कि दाऊद इब्राहिम चाहते होंगे। सेकेंडली मैं ये कह रहा था कि CSK का जो हमने पूरा बोला कि हो सकता है श्रीनिवासन को ऐसा लगे कि यार ये अंपायर्स मेरे अगेंस्ट हैं एंड इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। सी इन माई ओपिनियन ऑब्वियसली सब लोग अपनी अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उस चीज़ का। इन माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी इनोसेंट वे टू लुक एट इट। मतलब जैसे आपने कहा कि हम लोग ललित मोदी को ट्रस्ट नहीं कर सकते खुद, आई डोंट इवन ट्रस्ट श्रीनिवासन भाई। जैसे उनकी हिस्ट्री रही है, आई वोंट से कि मैं उन्हें भी कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ये बात रहेगी कि इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माइन, वैसे टाइप की चीज़ रहेगी। हमने बस मुंह में बोल दिया, आपने एलिगेशन लगा दिया और मैं कुछ काउंटर करूँ ना करूँ मेरे पे डिपेंडेंट है। बट आई थिंक मतलब ये कहना कि उसको बस ऐसा लगा कि यार अंपायर जो है वो मेरे अगेंस्ट होंगे इसलिए मैं अब तमिलनाडु के अंपायर्स ले आता हूँ चेन्नई के मैचेस में, आई थिंक थोड़ा इनोसेंट वे है। एंड मे बी थिंग्स जितने ऐसे नॉर्मली हमें दिखती है ऑन पेपर शायद वैसी ना हो। अगेन दिस इज जस्ट अगेन एन इंटरप्रिटेशन, जो कि आप अपनी अपनी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। प्लस अगर इस पर तुम लोग 2 साल का वो बैन भी ऐड कर दो ना, तो फिर वो चीज़ें लोगों के दिमाग में थोड़ी सी और गलत तरीके से यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। मैं कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि अगर एक टीम बैन हो रही है या 2 टीमें बैन हो रही हैं तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। आप दूध के धुले तो हो ही नहीं। वो तो अगर आप इसको भी नहीं मान रहे हो तो यू आर नॉट इनोसेंट, यू आर स्टूपिड। मतलब वो थिन लाइन होती है बीइंग इनोसेंट और बीइंग स्टूपिड। नाउ यू आर स्टूपिड कि अगर आप बैन हो रहा है सामने वाला और आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि आपने फिक्स नहीं किया था। ऑब्वियसली इसीलिए बैन किया BCCI ने। पॉइंट मेरा ये है कि इवन इफ देयर वाज थिंग्स इन्वॉल्व, कहते हैं ना कि वो जो बॉलीवुड था ना, तो बॉलीवुड में पहले दाऊद की बड़ी पकड़ चलती थी। वो 90s का समय, 2000s का समय उनकी बड़ी चलती थी ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ठीक उसी तरीके से जो समय था ना, उस समय के टाइम पे चलता होगा कि भाई जैसे अभी समय रहना चल रहा है तो उस समय के टाइम पे जो है चलता होगा कि 2008 से 12, 14 मे बी आई डोंट नो, मे बी उस टाइम होता होगा कि किसी का इन्फ्लुएंस है और मार्केट में नई लीग आ रही है, चलो हम डोमिनेट करते हैं। पर धीरे धीरे करके एंड राइट नाउ इन प्रेजेंट कंडीशन इट्स गॉन, कंप्लीटली गॉन। क्योंकि जब से एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ 2016 के बाद, वही जब ये सारी चीजें निकल कर आई, बैन हुआ, सारी चीजें हुई, उसके बाद से आप ऐसा कुछ भी नहीं पाओगे। और ना उसके बाद से कोई कमेंट करता है किसी चीज पर। अंपायरिंग डिसीजंस, अंपायरिंग एरर्स सिर्फ IPL में नहीं होते, वो इंटरनेशनल में होते हैं। अभी एडिलेड के टेस्ट में हुए हैं, एडिलेड के टेस्ट में। तो दैट इज बाउंड टू हैपन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज ऑल अबाउट हाउ यू इंटरप्रेट इट। और इस पर हम दिन भर डिबेट कर सकते हैं एंड वी विल बी कहते हैं ना कि गोइंग इनटू अ सर्कल, एन एंडलेस लूप ऑफ सर्कल, जहां पर कोई एंड नहीं है इस चीज का। आज के टाइम पे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बॉर्डरलाइन इम्पॉसिबल कि फिक्सिंग हो पाए। प्लस स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा भी था ना यार कि काफ़ी प्लेयर्स को जितना पैसा चाहिए होता था उतना नहीं मिलता था। आज के टाइम पे क्रिकेट में पैसा इतना है कि डोमेस्टिक सर्कल्स में लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। सो एक वो नीड है नहीं फिक्सिंग करने की। Exactly. नहीं, मैं इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी देता हूँ। जैसे अभी ना हम लोगों ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था IPL में जो फिक्सिंग का केस हुआ था पूरा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी उसके लिए। तो काफ़ी चीज़ें ना बैक एंड में पता चलती हैं। तो क्या होता है कि जैसे जो अभी तू कह रहा है, आई थिंक इट इज़ अ बेटर ओपिनियन टू हैव रादर देन जस्ट सेइंग कि बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली ओवर द ईयर्स अब डाउट बहुत कम हो गया है। इसके पीछे की भी रीजनिंग क्या है, मिस्टर नीरज कुमार जो कि उस टाइम के IPS ऑफिसर थे, जिन्होंने पूरा ये केस सॉल्व किया था, जिसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करी थी, उनका भी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था
एंड उनसे ऑफ कोर्स मतलब हॉट टॉपिक वही है जिस पे क्लिक्स आएंगे कि आप फिक्सिंग होती कि नहीं होती. तो उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा ये सवाल एंड आई डोंट थिंक ही इज़ इन ऑपरेशन राइट नाउ. तो वो कहते हैं कि यार देखो इट वॉज वेरी क्लियर व्हाट हैपेंड इन 2013. अब वो लोग माने ना माने बट मेरे हिसाब से बहुत क्लियर था. एंड आज की डेट में मैच फिक्सिंग इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और जितने ज़्यादा स्टेक्स हैं, जितने ज़्यादा लोग हैं, उन सबको एक पेज पे लेके आके पूरा मैच फिक्स करना इज नियरली इम्पॉसिबल. यही तो मैं समझाता हूँ कि भाई मे बी इट वाज अ पार्ट ऑफ द गेम बैक देन. हो सकता है कि उस टाइम पे होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज के टाइम पे आप इस चीज को डंके की चोट पर कह सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता. और जो कह रहा है वो सच में नहीं समझता, वो डायनामिक्स नहीं समझता कि हाउ आईपीएल वर्क्स नाउअडेज. आज के टाइम पे जैसे आईपीएल काम करती है, किसी एक के हाथ में पावर है ही नहीं. पावर इज स्प्लिट. There's a flip side to it. So he says कि of course मैच फिक्सिंग तो इम्पॉसिबल है, तो वो तो भूल ही जाओ. बट अब क्या होता होगा मोस्ट लाइकली, एंड वो ऑफकोर्स हम डायरेक्टली आके तो मुंह पे बोल नहीं सकते, तो वो इनडायरेक्टली हिंटिंग ही कर रहे थे. एंड दिस इज माई इंटरप्रिटेशन ऑल्सो. तो वो कह रहे थे कि अगर होगा भी कुछ तो वो स्पॉट फिक्सिंग होगी. एंड वो इस लेवल पे होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो सकती है, क्योंकि अब पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि अच्छा इस फलाने ओवर की एक बॉल पे आप एक वाइड फेंक देना. उस लेवल की सिर्फ फिक्सिंग हो सकती है, नॉट एट ये एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी हो सकती है. या एग्जैक्टली, कहीं भी हो सकती है और किसी भी मैच में कोई भी कर सकता है, कोई भी. एंड आप कभी जिंदगी में उसे गिल्टी नहीं बोल सकते. आप उसे ये नहीं बोल सकते कि ये बंदा गलत है. किसी ने वाइड बॉल डाल दी, अरे भाई मिस्टेक से जा सकती है. Who the hell you are to tell कि भाई वाइड बॉल तूने फिक्स करके डाली? आप कभी नहीं बता सकते. नहीं तो तुझे वही तो रीजन है कि जब भी कोई गिल्टी पाया जाता है बीसीसीआई के द्वारा, तो बीसीसीआई बैन लगा देती है, लेकिन फिर कोर्ट रिवर्स कर देता है ऑर्डर को, क्योंकि बैन हटा देता है. क्योंकि आप ऐसी चीज़ों पे आप एग्जैक्टली लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते. आप कहोगे कि उसका दिन बुरा था इसलिए बॉलिंग अच्छी नहीं हुई. तो जितने भी केसेस हैं, वो चाहे तो पहले 2000 का जो केस था मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ या अभी श्रीशांत के साथ जो है, एवरीवेयर द नैरेटिव इज़ वेरी सिमिलर कि बीसीसीआई बैन लगा देती है, फिर कोर्ट रिवर्स कर देती है. तो अब ये वही बात है. देख, मैं इसीलिए मैं भी पहले ऐसे ही था कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट नाउ आई एम ओपन टू द फैक्ट कि शायद एक माइन्यूट लेवल पे मैच फिक्सिंग तो पॉसिबल नहीं है. मुझे एक चीज ये भी पता है, और ये चीज बहुत अच्छे से पता है, कि कोई बड़ा प्लेयर तो कभी गलती से भी ये नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक गलत डिसीजन उसका पूरा करियर खत्म कर देगा. जस्ट एक गलत डिसीजन, उसके बाद ये नहीं होता कि फिक्सिंग हुई, रिवर्स कर दिया गया, आपका करियर खत्म है. कोर्ट रिवर्स करे, कुछ भी करे, अब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ये बहुत साफ है, राइट. तो किसी ने इतनी मेहनत की है इस लेवल तक क्रिकेट खेलने के लिए, वो एक बॉल का कितना भी पैसा ले लेगा, उसे पता है कि वो क्रिकेट से उससे कहीं गुना कमा लेगा. वो इंसान इसलिए नहीं करेगा, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी है कि उसको लगेगा कि इफ आई एम गोइंग टू प्ले अ डिसेंट क्रिकेट इन आईपीएल, घंटा भाई ये कितने भी पैसे मेरे को एक बॉल के लिए कितना ही दे देंगे, उससे कहीं ज्यादा मैं कमाने वाला हूं और उससे कहीं ज्यादा फेम नेम होगा. लेकिन अगर एक जगह भी गलती से पकड़ लिया गया, कोई चैट लीक हो गई, एनीथिंग हैपेंड, सब खत्म हो. हाँ, इसीलिए मोस्टली जितने भी लोग का आज तक केस आया है, जैसे आईपीएल में 2013 का भी जो था, ऑफ कोर्स श्रीशांत वाज अ बिग नेम बैक देन, बट बाकी सब लोग जो थे दे वर स्ट्रगलिंग टू मेक देयर अपीयरेंसेस इन द इंडियन टीम. तो वो तो क्लियरली वो है कि ये चीज़ कोई बड़ा प्लेयर तो नहीं करेगा. देयर इज टू मच एट स्टेक. जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनका ज़्यादा लाइकलीहुड होता है. इनफैक्ट नीरज कुमार ने खुद भी कहा था ये चीज़. बट पॉइंट वही है, टू सम दिस सेगमेंट है वो, उसके बाद आगे चलते हैं फिर, कि as you get to know more about it, आप open होता है possibilities से, but to say कि of course match fixing होती है, it's a little blasphemous at this point of time. Spot fixing you never know. मेरे हिसाब से आईपीएल इतनी बड़ी लीग बन चुकी है, एंड इतने ज्यादा लोग और इतने ज्यादा डोमिनेटिंग लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है ना, you just cannot fix it. एंड ये मेरा बहुत ही क्लियर स्टांस है आईपीएल को लेकर. इवन इफ यू वॉन्ट टू, यू कांट. सिंपल बात है. और आप करना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि फिर वही बात है कि वो जो प्लेयर खेल रहा है उसे भी पता है कि अब ये इतनी बड़ी लीग बन गई है कि ये मुझे स्टार बना देगी. मुझे कुछ फिक्स, कुछ करने की, कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है. I'll be the star that I want to become. कोई इंसान गलत तरीकों से सक्सेस नहीं होना चाहता, वो तब होना चाहता है जब वो सही तरीकों से नहीं हो पा रहा है. और अगर कोई आईपीएल खेल रहा है, उसे पता है कि वो सही तरीकों से ही बहुत सक्सेस अब हो जाएगा. इतने बड़े स्तर की ये लीग आज के टाइम पे बन चुकी है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.